Assalamu alaikum wa rahmatullah, dear viewers and students. Hope you are fine. आज जो टॉपिक ग्रामेटिकल कंपोनेंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है ये आपको पता होगा शायद इसके बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जेके बोस 10th क्लास जो है एनुअल एग्ज़ाम में आपके लिए एक क्वेश्चन आता है, fill the blanks with the suitable pronouns. So for that you must be able to know what pronoun is all about. So let us try to know what this pronoun is. Suppose I have written a sentence here: Akram is not here, Akram has left. These are two sentences. You can carry on. Akram is not here, Akram has left, Akram has gone to hospital. इसी तरह से आप इसको कैरी कर सकते हैं. बट व्हाट डू यू सी दैट इन द फर्स्ट सेंटेंस द नेम अकरम, सब्जेक्ट अकरम हैज़ बीन मेंशन्ड एंड दिस हैज़ बीन रिपीटेड इन द नेक्स्ट सेंटेंस. इफ़ वी कैरी ऑन द सेम वे, अगर हम इसी तरह से लिखते जाएंगे और हर सेंटेंस के इब्तिदा में अकरम 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 अकरम, सो हाउ वुड इट लुक? इट वुड लुक एब्सर्ड टू रिपीट द नेम. सो हमारे पास एक और तरीका है. वी कैन राइट इट लाइक दिस: अकरम इज़ नॉट हेयर, ही हैज़ लेफ्ट. तो इस सेंटेंस में आपने क्या देखा? दैट इंस्टेड ऑफ अकरम आई हैव यूज्ड दिस word he. What is this he? Why did I write this he instead of akram? To avoid repetition, because repetition looks very absurd. So to avoid repetition we use words instead of nouns. What are these words called? So a word thus used instead of a noun, a word thus used instead of a noun is called a pronoun. So you might have understood the definition. Now there are personal pronouns. What are these personal pronouns? So these are simply personal pronouns stand for three persons. This is we need to understand. They stand for three persons. So we use them instead of the name of persons. So but they are in three different modes. What is that? First person. उर्दू में आप इसे मुतकल्लिम कहते हैं. फर्स्ट पर्सन, द स्पीकर, बात करने वाला. तो अगर मैं अपने बारे में कुछ कहूँ, ऐसे आई एम ए टीचर, आई एम फ्रॉम हंदवारा, आई डू दिस, आई डू दैट. सो व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, दिस इज़ माई लेसन, दिस इज़ माई बुक. तो इस तरह से हम क्या कहेंगे? आई, मी, माई, माइन. सो दीज आर फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर अपने लिए इस्तेमाल करेगा. इसी तरह से वी, आवर, अस. तो पहले चार जो हैं आई, माई, मी, माइन, दीज आर सिंगुलर, एंड वी, आवर, अस, दीज आर प्लूरल. बट ऑल ऑफ दीज आर फर्स्ट पर्सन. ये स्पीकर अपने लिए इस्तेमाल करते, चाहे स्पीकर एक हो या बहुत सारे हों. सिमिलरली देन देयर इज सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन मीन्स जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, द पर्सन स्पोकन टू. मुखातब जिसको आप उर्दू में कहते हैं, मुखातिब. जब आप जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी बात, यू आर अ टीचर, दिस इज़ योर बुक. सिमिलरली यू, यूर, योर्स. तो ये हम सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. जैसे अगर आपके सामने एक शागिर्द है तो आप कहेंगे यू आर अ स्टूडेंट, लेकिन अगर बहुत सारे हों तो यू से यू आर स्टूडेंट्स. सो सेम pronoun is used with singular and pronoun and with plural as well. Then we have this third person pronoun. So who is it? The person spoken of, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. पहला द स्पीकर, जिससे आप जो बात करता है. सेकंड द पर्सन स्पोकन टू, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं. एंड थर्ड इज द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. गायब जिसको आप उर्दू में कहते हैं. सो मुतकल्लिम, मुखातिब, गायब. सो जब हम उसकी बात करेंगे ही, शी, इट या हिज, हर, हिम, अगर सिंगुलर हो. अगर प्लूरल हो तो दे, देयर, देम. तो सिंगुलर के लिए अलग, प्लूरल के लिए अलग. तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन में हमने जो खास चीज़ देखी वो ये है कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल के लिए सेम चीज़ें इस्तेमाल होती हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस. And our next thing is, this is with regard to this pronoun, we need to understand this case of the pronoun. What is this case of the pronoun? Case of the pronoun is an important topic, so we need to understand this case of the pronoun. So if a pronoun is used in place of a subject, ये आप याद रखिए, अगर हम किसी वक्त pronoun को subject
की प्लेस पर, सब्जेक्ट की पोजीशन पर इस्तेमाल करते हैं, वी से इट्स इन द सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस। उसका मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास ये सेंटेंस है, ही राइट्स ए लेटर, इसमें ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, लेटर ऑब्जेक्ट है। तो ही जो है इट्स अ प्रोनाउन एंड दिस हैज़ बीन यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट। वी कैन रिप्लेस इट विथ नाउन। अगर हम यहाँ पर चाहें तो हमको ये, जैसे हम लिख सकते हैं अकरम राइट्स ए लेटर, तो हम यहाँ पर किसी नाउन को भी ला सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि हमने इस नाउन के बदले यहाँ पर प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। सो दिस हैज़ बीन यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए सब्जेक्ट, सो वी कॉल इट इट्स इन द सब्जेक्टिव केस और वी से it's in the nominative case. Then, now sometimes if a pronoun is used in place of an object, in the above example I said when it's used in place of a subject, but when it's used in place of an object, we say it's in the objective case or we say it's in the accusative case. Accusative case. For example, dog chased him. This is an example. So the same dog chased Akram. In the above example I said Akram writes a letter. यहाँ मैं अगर लिखूँ dog chased he, that's not appropriate. That's not appropriate. Dog chased him. So instead of a noun in place of an object, I have used this pronoun. So it's in the objective case or accusative case. So the spelling change, he becomes him. And similarly, if a pronoun is used to show ownership or possession of a noun, ये जो कोई चीज़ जिसका आप तज़किरा कर रहे हैं ये किसका है, टू होम डज इट बिलोंग, वी से इट्स इन द पॉजेसिव केस। अगर आपको प्रोनाउन की वजह से पता चलता है कि ये चीज़ किसकी है, कोई नाउन है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एंटिटी है, ये किसकी है, जिस वर्ड से आपको पता चले, जिस प्रोनाउन से आपको पता चले, वी से इट्स इन द पॉजेसिव केस। फॉर एग्जांपल, मोहन स्टोल हिज कार, ये बिल्कुल उससे, फॉर एग्जांपल वी कैन से मोहन स्टोल अक्रम्स कार, तो अक्रम के बजाय, अक्रम्स के बजाय हमने हिज लिखा है। सो ही इन द सब्जेक्टिव प्लेस, हिम इन द ऑब्जेक्टिव प्लेस, हिज इन द पॉजेसिव केस। सो आप देख सकते हैं कि प्रोनाउन एक है, लेकिन ये हमें देखना होता है कि ये किस पोजीशन पर है। सब्जेक्ट पे इसकी पोजीशन एक है, स्पेलिंग एक है, ऑब्जेक्ट पर इसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है, पॉजेसिव केस में इसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इसी तरह से, बट समटाइम्स पॉजेसिव प्रोनाउंस यूज्ड आफ्टर द नाउन। तो अब ये आप देखिए, जिस नाउन के साथ ये अपना रिलेशन, जैसे हिज कार, यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले प्रोनाउन है फिर नाउन है, लेकिन यहाँ का आप देखते हैं यही कार, द कार मोहन स्टोल वाज हिज, यही सेम सेंटेंस है, मोहन स्टोल हिज कार, द कार मोहन स्टोल वाज हिज, यही कार की बात है, लेकिन प्रोनाउंस यूज्ड आफ्टर द नाउन, ये हमने लास्ट पे लिखा है। ये भी हिज जो है ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन ही है, लेकिन इसको जब हमने इस्तेमाल किया है तो लास्ट पे किया है, नाउन के बाद किया है, वर्ब के बाद किया है। तो ये चीज़ हमें जहन में रखनी, किसी वक्त इस तरह भी हम लिख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट केस ऑफ द प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस। ओके, so then we have this important thing, we have some other pronouns that we need to understand so that we can have a good understanding of it. Indefinite pronoun. What is this indefinite? Definite, indefinite. Indefinite means गैर मुतय्यन, जिसको हम मुतय्यन नहीं कर सकते हैं। These don't refer to particular noun. ये किसी खास नाउन की तरफ रेफर नहीं करता है, इशारा नहीं करता है, खास कोई, इसे हम कोई खास चीज़ समझ ही नहीं सकते हैं। We use them when an object doesn't need to be specifically identified. जो ऑब्जेक्ट हो इसको हम आइडेंटिफाई करना ही नहीं चाहते हैं या ज़रूरत ही नहीं हो। जैसे few, it refers to anyone, हमें पता नहीं है किसके बारे में है, everyone, all, some, anything, nobody. These are vague pronouns, indefinite pronouns. These don't refer to particular entities. For example, everyone is ready to go there. In this example, everyone is ready to go there. तो किसकी बात हो रही है? Everyone is ready, हर एक है, ये किसी particular, it doesn't refer to a particular person or a particular noun. So it's a vague pronoun. Few people enjoy the privilege to break laws. कुछ खास लोग होते हैं जो कानून तोड़ें तो कोई बात नहीं. So who are these few people? It doesn't refer to any particular person. It's a vague pronoun. So we call such pronouns as indefinite pronouns when we are not able to specify whom does it refer to. इसी तरह से हमें है इम्पॉर्टेंट एक प्रोनाउन है, दैट्स रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये अक्सर जो है 10th में, 9th में, 11th में, 12th में, हर एक क्लास में लगभग पूछा जाता है व्हाट इज दिस रिलेटिव प्रोनाउन, बट वी विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट इट इन द कमिंग लेक्चर इंशाल्लाह ताला।
But here I just want to make you understand what the concept of this relative pronoun is. These are used to connect. So the important function that it does is that it connects what? A clause or a phrase to a noun or pronoun. So it connects, it joins. For example, these words who, whom, which, whoever, whomever, whichever. So they are compound. Whoever, whom, they are compound. Sometimes they can be singular. For example, the driver who ran the stop sign was careless. अब देखिए ड्राइवर नाउन है, ran the stop sign, ये जो बाकी पार्ट है that's a phrase or a clause. So this noun has been joined with this, with the rest part of the sentence with this who. So it's a relative pronoun because it relates these two things, a noun with the clause, a noun with the clause. Similarly, I don't know this phrase, it's connected with pair of shoes suits me, so this has been connected with which. So this is a relative pronoun because they relates these two classes. So similarly we have this reflexive or emphatic pronouns. Reflexive and emphatic pronoun, this is important, but apparently they seem same. एक जैसे तो ये दिखते हैं, आपकी शक्ल से एक जैसे दिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे. एडिंग सेल्फ टू माई, योर, हिम, और ये जो वर्ड्स आप देखें, अगर इनको आप सेल्फ ऐड करेंगे, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, या इसी तरह से सेल्व्स टू आवर, योर, देम, अगर इनमें सेल्व्स ऐड करेंगे, प्लूरल जो हैं ये, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, वी गेट कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस. तो क्या हमें मिलता है सेल्फ ऐड करने से या सेल्व्स ऐड करने से? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस बेसिकली कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं. कंपाउंड वर्ड्स के बारे में आपने पढ़ा है, जब दो या उससे ज़्यादा वर्ड्स, इंडिविजुअल एंटिटीज, इंडिविजुअल वर्ड्स आपस में मिल जाते हैं, जैसे ग्रैंड फादर मेक्स ग्रैंड फादर, जैसे टेबल क्लॉथ मेक्स टेबल क्लॉथ. अलग अलग भी उन वर्ड्स के माने होते हैं, लेकिन ये जब मिल जाते हैं तो अलग एक माने दे देते हैं. तो सच वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स. इसी तरह से आप देखते हैं योर सेल्फ मेक्स योर सेल्फ, सो इट्स ए कंपाउंड वर्ड और ए कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन हेयर. सो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस ये दोनों हैं, रिफ्लेक्सिव भी एम्फैटिक भी. तो फर्क क्या है? दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक ऑन द सब्जेक्ट. जो एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आ जाएगा. आई हर्ट माई सेल्फ, तो सब्जेक्ट इसमें आई है, ऑब्जेक्ट इसमें माई सेल्फ है. तो आप देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक टू इटसेल्फ. जो काम आई ने, ऑब्जेक्ट भी वही है. when the action done by the subject turns back on the subject, तो ये वापस सब्जेक्ट. that's why it's called reflexive, that it's reflected. I hurt myself, she did it herself. तो जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट भी है. we will do it ourselves, they will go themselves. तो जो आपने सब्जेक्ट लगाया वही आप उसमें ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल करेंगे. that's called a reflexive, where the action done by the subject reflects back, turns back on the subject. so शक्ल से सेम है. दे आर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउंस, यही सेम माई सेल्फ, आवर सेल्फ, जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल्स आपको बताई. दे आर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउंस व्हेन दीज आर यूज्ड टू शो एम्फेसिस, जब आपको सिर्फ जोर देना हो बस. जैसे आई माई सेल्फ सॉ हिम देयर. अगर ये माई सेल्फ में ओमिट भी करूँ तो ये सेंटेंस ऐसे रहेगा, आई सॉ हिम देयर, मैंने उसको वहाँ पर देखा. तो ये इसमें कंप्लीमेंट्री वर्ड नहीं है, आपको इसको रिमूव कर सकते हैं. लेकिन ज़रा इसको एम्फेसाइज करने के लिए, इंसिस्ट करने के लिए, आई माई सेल्फ सॉ हिम देयर, तो मोस्टली वी सी दैट दिस एम्फैटिक प्रोनाउन फॉलोज द सब्जेक्ट. ये इमीडिएटली इसकी, जैसे ही हिमसेल्फ वेंट देयर, शी हरसेल्फ इंसिस्टेड ऑन इट, इस तरह से. तो हम कि एम्फैटिक बनाने के लिए इसके फ़ौरन बाद होता है, उसका मकसद क्या. तो डिफरेंस क्या है इनकी? द एक्शन दे डू, द डिफरेंस इज ओनली द एक्शन दे डू. तो बस ये फ़र्क है, अदरवाइज शक्ल से बिल्कुल दोनों सेम है. तो इसके बाद एक और प्रोनाउन है, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स टू पॉइंट आउट. तो क्या है? दे आर यूज टू पॉइंट आउट, इशारा करना. दे आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर. जिस चीज़, जब आप हाथ से इशारा करके, उंगली से इशारा करके, या आपका ये मकसद हो कि उस चीज़ की तरफ आप किसी की तवज्जो दिलाएं. दे आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर. जिस चीज़ की तरफ इनका इशारा हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल दिस, दीज, दैट, दो. फॉर एग्जांपल दैट्स अकरम्स हाउस, उंगली से इशारा करके, दैट
this word is used to demonstrate something. These are merely excuses. So इस तरह से ये जो सारी एग्जांपल्स हैं इन पे आप रिहर्सल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं किस तरह हम इन प्रोनाउंस को यूज़ करके किसी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं. इसी तरह से हमारा अगला ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. Interrogative pronouns, interrogative word is a word that helps to ask questions. Similarly, these are similar in form to relative pronouns. जैसे relative pronouns में आपको मैंने बताया कि किस तरह से वो एक noun को बाकी clause के साथ rest part of the sentence के साथ connect करता है, relate करता है, तो शक्ल से वो भी यही हैं. एग्जाम्पल बिल्कुल यही है, who, which, whom, whose, what, ये relative pronouns ही हैं, लेकिन एक्शन से ये डिफरेंट है. जैसे बट दे वर्क दे डू इज़ डिफरेंट, तो इनका काम लेकिन अलग अलग है. दीज आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. तो यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं दैट हेल्प अस टू मेक क्वेश्चंस, दैट हेल्प अस टू आस्क क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल हु इज़ देयर, तो यहाँ एक कोई कनेक्ट नहीं करता है एक क्लास को दूसरे के साथ कि आप इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे. नो, इट डज द एक्शन that helps to frame questions. What's the matter? इसी तरह से ये सारे अल्फाज आप इस्तेमाल करके questions बना सकते हैं. So that was all about this introduction about pronouns. We will be discussing the important pronouns in detail in the coming lectures. So that's all about it today. Thank you very much.